आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों ARO की परीक्षा का आयोजन आज 20 सितंबर 2020 को कराया गया है और उसका संपूर्ण हल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसमें टोटल 140 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर हम जो है पूरे के पूरे क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर देंगे क्रम से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा गया है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और A और B दोनों। तो आप सभी को मालूम होगा कि उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यानी कि कुछ समय के लिए न्यायाधीश बनाए जाते हैं, वे अपने पद पर वापस लौट जाते हैं वो कार्य हो जाने के बाद। तो इस तरीके का आपका A आंसर बिल्कुल सही होगा। B आंसर इसमें नहीं होगा, D आंसर इसमें नहीं होगा क्योंकि हाईकोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश नहीं बनाए जाते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। पहला दिया गया है पंचायतें भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। नगरपालिका भाग 9 क में है, तो बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां 9 ख में है, बिल्कुल सही है। और अधिकरण यहाँ पर गलत दिया गया है, अधिकरण जो है 10 में नहीं है। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। अनुच्छेद दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ दिए गए हैं मौलिक अधिकार। अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी का निरोध, वृद्धि संरक्षण, ये आपका गलत है, ये 23 में नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। गिरफ्तारी निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है ये आपका 20 अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 20 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के में पढ़ते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा पीला बॉक्स सहायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 निम्नलिखित में से किस योजना का आवंटन में कमी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनरेगा में 15% की कमी की गई थी। मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना 2005 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसके आवंटन में इस बार कमी की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। यानी कि मुद्रा की मात्रा जब बढ़ जाती है बाजार में तो उसे कवर किस प्रकार करता है RBI। तो सही आंसर होगा बैंक दर में वृद्धि कर देता है, नकद आरक्षण अनुपात में भी वृद्धि कर देता है और संवैधानिक तरलता अनुपात में भी वृद्धि करता है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1, 2, 3 आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। यानी कि हिंदी का जो हमारा कैलेंडर है उसका प्रथम महीना कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा D ऑप्शंस, और क्या है चैत्र। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर आपका केरल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर 2 आपको कथन दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसे ITI रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान सांस्कृतिक संसाधनों का सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। सही आंसर C होगा, A और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो यहाँ पर जो है पूछा गया था कि वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है। तो ये होगा आपका ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल हिंदी में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। सही आंसर A ऑप्शन होगा नाइट्रोजन वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें सही आंसर आपका C ऑप्शन होगा और क्रिस्टलीकरण जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। सही आंसर होगा बैंगनी रंग। हींग प्राप्त की जाती है, ऑप्शंस B सही आंसर होगा जड़ों के निष्करण से। हींग जो है जड़ों के निष्करण से प्राप्त की जाती है। जड़ों में जो है स्राव होता है पदार्थ का और उससे हींग इकट्ठा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में पूछा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। सही आंसर होगा हकीम सूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है B।
भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिली, बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये आपका गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत नहीं थी, इनसे ज़्यादा पुर्तगालियों की नौसेना की ताकत थी। यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण होता तो बिल्कुल ठीक होता, तो यहाँ पर सही आंसर केवल एक होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं विद्रोह, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और यहाँ पर दिया गया है कथन, तो ठीक यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शंस 2, 4, 1, 3, यानी कि रंपा विद्रोह 1879, 18 पाबना विद्रोह जो है 4, 1873, 1876, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका 2 आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? सही आंसर होगा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोस्तों इसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमारे पास इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय जेल जा चुके थे और आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन था, इसलिए ही इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार लगाइए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, उसके बाद जो है आपका 4th CR फॉर्मूला और वेवेल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर दिया गया है, तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर बी होगा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित की गई थी। ज्योतिबा फुले यहाँ पर जो है गलत है। यहाँ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शंस 4, 2, 1, 3, यानी कि सूरजमुखी सभी मौसम में बोया जा सकता है। खरबूजा जो है वो जायद की फसल है, यानी गर्मियों में होती है। कपास की बात करें तो कपास जो है आपका खरीफ यानी कि वर्षा के टाइम पर होती है, और अलसी जो है ये जो है आपकी रबी की सर्दी की फसल है। फॉर्चून इंडिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आपका मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। और दूसरी यदि तेल की कंपनी ही देखी जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होगा, और यदि तेल की कंपनी नहीं देखी जाती है तो TCS भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दिया गया है कि भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ रुपए थी, बिल्कुल सही है, 209 लाख करोड़ रुपए थी। यदि इसमें डॉलर में लगाया जाए तो यहाँ पर 1.95 लाख डॉलर की बैठती है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में उभरा, बिल्कुल ठीक है। भारत ने ब्रिटेन फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में दिया गया है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पादन में सबसे बड़ा एक्सपो था, बिल्कुल सही करेक्ट है। और एक्सपो का आयोजन भारत को बढ़ते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ए होगा, बिल्कुल सही आंसर है और स्पष्टीकरण भी करता है। 2020-21 के अनुमानित आय का स्रोत है, तो यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ से कितनी आय प्राप्त हुई है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2। यदि बात करते हैं ए की, यानी कि निगम कर की, तो निगम कर जो है वो आपका 7% होता है। यदि बात करते हैं आयकर की तो वे आपका 4% होता है। सीमा शुल्क जो है वो 17% है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 18%। जेनेटिक कृषि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, सही आंसर आपका होगा कृषि, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
तो भारत की नदियों में कर्क रेखा को जो काटती है वो माही है। माही नदी जो है कर्क रेखा को इस प्रकार जो है काट देती है 2 बार, ठीक है। इस तरीके से भारत का नक्शा है और यहाँ पे काटती है वो 2 बार। कर्क रेखा इस तरीके से गुजर जाती है तो वो इधर से जाकर इधर को भी घूमती है। निम्नलिखित जनगणना किस वर्ष भारत की जानकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1921 को जाना जाता है, क्योंकि ये केवल एक ऐसा दशक था जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी आई, यानी कि भारत की जनसंख्या घट गई। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका झेलम पर है। काफ़ी रटा रटाया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रिहिंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल करेक्ट। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आंसर जो है आपका सही है। मैथन बांध दामोदर की नदी सहायक बाराकर पर है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी, ये 2010 में की गई थी। एनजीटी की, एनजीटी क्या होता है? ये एक प्रकार का कोर्ट होता है जो आपका हरित मामले यानी कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? एक ही सम्मिलित है, उसे आपको बताना है। तो रूर औद्योगिक क्षेत्र, ये जर्मनी में है और ये सम्मिलित है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं है? सही आंसर होगा बोत्सवाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, सही आंसर होगा देहरादून। यहाँ से जो है हर बार वन की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है हर 2 साल में। क्वेश्चन है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास भी नहीं है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, सही आंसर होगा वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य यह ट्रेन चलती है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया? सही आंसर होगा पानीपत। हरियाणा के पानीपत में रबड़ का संयंत्र लगाया गया है जो कृत्रिम रूप से रबड़ का उत्पादन वहां पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है, जामनगर गुजरात में ये शोधनशाला स्थित है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन गुजरात। निम्नलिखित सेल समूह में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है? गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 49 देख सकते हैं। प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय को योग सत्र को देखा। दोस्तों इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है और ना ही हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना चाहते हैं जो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50 को देखते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके पद दिए गए हैं। तो सही यहाँ पर देखते हैं महंत नृत्य गोपाल दास, ये ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष हैं, तो 4 यहाँ पर करेक्ट होगा और ए का 4 जो है वो बी में है, यहाँ से इसका आंसर निकल जाता है। तो सही आंसर इसका जो है बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, सही आंसर जोकर होगा। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किए हुए हैं? तो दोस्तों इसका अभी आंसर हमारे पास नहीं है। दोस्तों अभी आगे का सलूशन हम आपको अगली वीडियो में देंगे, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके जो है अगली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।